Well, what a run luxury car market in India has had in 2022. जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखी है और इस ग्रोथ को लीड करने वाली कंपनी है मर्सिडीज बेंज, इंडियाज लार्जेस्ट कार कंपनी इन द लग्जरी स्पेस, जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी 2022 में विद मोर देन 15,000 यूनिट्स सोल्ड, जो कि 41% ग्रोथ है और ईयर एंड ये मैं आपको बता दूं, एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड वॉलेटिलिटी, डिमांड फॉर लग्जरी कार्स हैव क्लियरली ग्रोन। वेल, 2023 में आ चुके हैं, किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखिए, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा और ऑफ कोर्स आगे क्या लॉन्चेस हैं, इन सभी पर बातचीत करने के लिए लेट मी वेलकम न्यू एमडी एंड सीईओ एट मर्सिडीज बेंज इंडिया, our very own संतोष अय्यर। संतोष, lovely to have you, thank you very much for your time। और सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन सर फॉर दिस बिग न्यू रोल, नाउ यू स्टेप्ड इन। तो Thank you. 2023 Thanks, Swati. Yeah. तो 2023 कैसा दिख रहा है, किस तरह से हम एक्सपेक्टेशन रखें? नाउ यू हैव टेकन ऑन द चार्ज एज अ हेड, तो किस तरीके के टारगेट्स रख रहे हैं? हाउ विल दिस ईयर गो फॉर यू? किस क्या एक्सपेक्टेशन है? Well, जैसे आपने कहा, 2022 has been a historic year for us. We ended with the best ever sales record, and not only sales, but even online sales. We sold more than 2,000 cars online. Our customer service business also, customers rated us quite positively for the kind of services that we offer. So overall, 2022 has been a benchmark year. And now coming to जी 23, clearly there is an intention to further grow. We are cautiously optimistic. We are looking at a double-digit growth for 2023, and this growth will come from couple of new initiatives. Of course, to start with products, हमारा प्लान है कि हम 10 नई गाड़ियां लॉन्च करेंगे इन 2023। फर्स्ट वन वी ऑलरेडी डिड। आज हमने ई कैब्रियोले इन AMG वर्जन हमने आज लॉन्च किया है इन दिल्ली। दिस कार इज अराउंड 1.3 crores, एंड सिमिलरली वी विल बी लॉन्चिंग 9 more cars for this year। हमने ये देखा कि लास्ट ईयर के सेल में जो बिगेस्ट ग्रोथ था वो 1 करोड़ की ऊपर की गाड़ियों पे था। इट वाज सो 22% ऑफ आवर सेल्स वाज कार्स मोर देन 1 करोड़, एंड दैट सेगमेंट ग्रू बाय 69%। सो पूरी फोकस हमारी यही रहेगी कि कैसे हम इस सेगमेंट को और ग्रो करें। 1 करोड़ के ऊपर के कस्टमर को क्या तरीके की कस्टमर एक्सपीरियंस दे, हाउ डू वी चेंज सर्टेन प्रैक्टिसेस इन जी टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस एंड प्री ओन कार। सो दैट्स अ क्लियर फोकस फॉर 2023। ओके, सो क्लियरली आपने आइडेंटिफाई किया कि जहाँ एरिया है इस पर काम करना है, और क्लियरली जब आप देख रहे हैं एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और लोग अब महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं और ओके है लेने के लिए, डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसको कैसे और बढ़ाएं, वो स्पेस को कैसे बढ़ाएं? तो सर क्लियरली अभी लॉन्ग वेटिंग पीरियड है आपकी गाड़ियों में, हमने देखा बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो पहले तो बताइए उसको कैसे कम करेंगे? सो इसके लिए लॉन्ग वेटिंग पीरियड के लिए मेन इश्यू तो हमारी पार्ट सप्लाई, बिकॉज यूरोप में आज जियोपॉलिटिकल इश्यू प्लस एनर्जी क्राइसिस के वजह से मेनी ऑफ द टायर टू टायर 3 OEMs दे आर नॉट एबल टू सप्लाई पार्ट्स ऑन टाइम, and this is a major challenge that we see today. Because of this, we are working with them. We are trying to also start now. We have 2 shifts of production. We are going into the third shift of operations, and hopefully this should ease out the supply chain, and we should be able to produce more cars. But last year was also the best ever production year for Mercedes-Benz India. So ये हमें उम्मीद देता है कि हम और भी गाड़ियां और तेजी से प्रोड्यूस करके हम इस गैप को हम कम कर पाएंगे फॉर 23। ओके, आई नो ये एक बड़ा सवाल है, और कस्टमर्स और प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो देख रहे हैं ये, उनको ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि बुकिंग आज कर रहे हैं बट वेटिंग पीरियड बहुत लंबे हो रहे हैं। आगे आपने कहा 10 गाड़ियाँ आएँगी, व्हिच इज़ ग्रेट न्यूज़। इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस आपका खास है, ग्लोबल आपने अनाउंसमेंट किया है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स किस एरिया सेगमेंट्स को ज़्यादा कैटर करेंगे? किस तरीके के टीज़र्स दीजिए अगर आप हमें दे पाएँ ऑफ द प्रोडक्ट्स? जैसे मैंने कहा, टॉप एंड व्हीकल हम यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द 10 कार्स विल बी टॉप एंड व्हीकल्स, दैट मींस मोर देन 1 करोड़। बट ऑन द वॉल्यूम साइड वी आल्सो हैव द GLC। तो करंट GLC पूरी बिक चुकी है, अभी गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, तो नई GLC आएगी जुलाई ऑफ दिस ईयर। So that's the one big volume product, and then of course we will keep exciting with different powertrains, different car lines, and as I said, और 9 गाड़ियों की launch pending है for this year। लग्जरी इसका स्पेस बहुत समय तक स्टैग्नेंट था, और हमने देखा लास्ट 2 साल में जो इसमें ग्रोथ और एक अपस्विंग आया है, एक मोमेंटम जो बना है, अब आपको लगता है वो कंटिन्यू होगा? नाउ वी काइंड ऑफ गॉन पास दैट स्टेज जहाँ पे वो स्टैग्नेंसी में ही झूल रहा था, बट अब यहाँ से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम देख पाएंगे, और एक एक रीजनेबल नंबर ऑफ ग्रोथ स्टोरी क्या होगी इस स्पेस की?
तो स्वाति, अगर टोटल मार्केट की बात करें तो टोटल मार्केट अभी भी स्टैग्नेंट है. इट्स ओनली मर्सिडीज बेंज विच इज ड्राइविंग द ग्रोथ. हमारी मार्केट शेयर बढ़ रही है, बट हमने एक मेजर शिफ्ट देखा है डेमोग्राफिक्स में. सो 2022 में हमने देखा है कि ज्यादा सैलरीड कस्टमर आज गाड़ी खरीद रहे हैं. तो पहले जो 7 से 8% था, आज 12 से 13% हो गया है सैलरीड कस्टमर. वुमन बायर्स जो 8 से 9% था, आज 15% वुमन बायर्स आ रहे हैं. यंगर कस्टमर्स, एस क्लास की एवरेज एज आज हम 38 ईयर्स देख रहे हैं, सी क्लास की 35 साल की देख रहे हैं. सो दीज आर यंगर कस्टमर्स और बाइंग कार. सो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, दिस शुड ऑल्सो कंटिन्यू इन द फ्यूचर एंड शुड ड्राइव ग्रोथ फॉर अस एज मर्सिडीज बेंज. The total car luxury car market is still 1% to the total automotive market. So ये साल estimates है कि 38,000 की market होगी in a market of 3.8 million cars जो total PV market है. And this to grow, I think it also depends on other OEMs and others their strategies. But for us, we are, as I said earlier, हम अभी भी double digit growth की उम्मीद रखते हैं. And we feel India will grow, automotive industry will grow, and also luxury market, but it will not be like a hockey stick kind of a growth. It will be all steady growth, double digit year on year, and I think we are committed. आज हमें 28 साल हो गया इंडिया में, and you saw we have just done 15,000 plus cars with the best ever year, and from year on hopefully now the growth is there every